Class 10, Chapter 1, Chemical Reactions and Equations, Module 6, Balancing of Chemical Equations 1. Hello friends, previous module में हमने balanced और unbalanced chemical equations के बारे में पढ़ा था. एक बार recall करिए कि क्या होती हैं balanced chemical equations? बिल्कुल सही, वो केमिकल इक्वेशंस जिनमें हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बराबर होते हैं उन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. The chemical equations in which the number of atoms of each element is equal in reactants and products are called balanced chemical equations. और क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं तो इसीलिए रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है, बराबर होता है. तो हमने समझ लिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है. अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं. फ्रेंड्स आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स का टोटल मास हमेशा रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स के टोटल मास के इक्वल होता है. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो रिएक्शन से पहले और बाद में सेम रहते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यानी कि उनमें भी हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर सेम किया जाता है. तो समझ आया ना आपको? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है. तो चलिए अब हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं. तो क्या है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? जब हम केमिकल इक्वेशन के किसी भी केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड्स में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, तो उसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं. Making the number of atoms of each element equal on both the sides of a chemical equation is called balancing of equation. Friends, chemical equation को step wise balance किया जाता है. Generally, हम chemical equation को hit and trial method से balance करते हैं. Hit and trial method में हम क्या करते हैं? चलिए पहले स्टेप्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको समझेंगे. तो क्या क्या स्टेप है? स्टेप 1, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्केलेटल इक्वेशन. अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं. बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में सबसे बड़े फॉर्मूला वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करते हैं.
ये कंपाउंड रिएक्टेंट्स में भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से सबसे बड़े फॉर्मूला वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करके बैलेंस करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। अब सबसे पहले कंपाउंड के उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है, और उसके बाद डिफरेंट एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करके बैलेंस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं किया जाता है, और सब्सटेंसेस का फॉर्मूला जो होता है उसको भी चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड्स में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक स्केलेटल इक्वेशन है Fe plus H2O फॉर्म्स Fe3O4 plus H2। अब इसमें प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करके नोट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में आयरन का एक एटम है, और राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हैं, 2 एटम्स हैं। अब फ्रेंड्स, लार्जेस्ट फॉर्मूला वाला कंपाउंड देखते हैं। ये है Fe3O4। इसमें ऑक्सीजन के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी 4 एटम्स हैं। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि वाटर H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं Fe3O4 में। यहाँ पर 4 का H2O में मल्टीप्लाई करते समय फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 4H2O लिखेंगे, ना कि H2O4 या फिर H8O4। ये समझ आ गया ना आपको? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Fe3O4 में 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। पर यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद केमिकल इक्वेशन क्या होगी? Fe plus 4H2O forms Fe3O4 plus H2। अब ऑक्सीजन एटम्स को दोनों तरफ फिर से काउंट करेंगे। ऑक्सीजन एटम्स बराबर है, ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल नाउ। अब फ्रेंड्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। अब रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं, क्योंकि हमने H2O में 4 को मल्टीप्लाई किया था। सो हाइड्रोजन एटम के नंबर्स को राइट हैंड साइड में 8 करने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी H2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब हो जाएगी Fe plus 4H2O forms Fe3O4 plus 4H2। अब फ्रेंड्स
फ्रेंड्स देखिए, केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब कौन सा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है? आयरन। तो चलिए अब हम आयरन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। इसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है 1 एटम और राइट हैंड साइड में 3 एटम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में हम आयरन को यानी Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3Fe plus 4H2O forms Fe3O4 plus 4H2। अब फ्रेंड्स केमिकल इक्वेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को हम दोनों साइड्स पर काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हो गए हैं। Fe के कितने एलिमेंट्स हैं? दोनों तरफ 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4। तो अब ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी 3Fe plus 4H2O forms Fe3O4 plus 4H2। तो फ्रेंड्स देखा आपने, यहाँ पर हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया? स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करके। और हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए। तो इसीलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। समझ आया ना आपको? तो फ्रेंड्स आई होप आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। The chemical equation must be balanced to follow the law of conservation of mass. The process of making the number of atoms of each element equal on both the sides of a chemical equation is called balancing of equation. Unbalanced or skeletal equations are balanced by hit and trial method. We make several trials to balance the chemical equation by multiplying with smallest whole number, and this method of balancing chemical equations is hit and trial method. हिट एंड ट्रायल मेथड में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, चलिए एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, write the skeletal equation. Second step, count the number of atoms of each element in the reactants and product side. Third step, select the largest formula from the chemical equation for balancing first. Fourth step, balance the element of the compound that has the largest number of atoms. Then balance the different atoms by multiplying with the smallest number to make them equal. Friends, please note that do not alter the subscripts of the molecular formula and do not change the formula of the substance while balancing the chemical equation. Fifth step, check the balanced chemical equation by counting the number of atoms of each element on both the sides. The mass and number of atoms of each element should be equal on both the sides. तो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल में हमने जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।